बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजब बात फरमाई कि जिसने मेरी औलाद पर एहसान किया और मेरी औलाद गुर्बत के बायस उस एहसान का बदला ना चुका सकी तो उस शख्स का बदला क़यामत के दिन मैं चुकाऊंगा। हेरात में एक सैयद फैमिली थी। खाविद का इंतकाल हो गया तो बेवा फाकों से मजबूर होकर समरकंद हिजरत कर गई। समरकंद उस वक्त बहुत मुतमद्दिन सफाकत का शहर था। खातून समरकंद पहुंची तो इनकी बच्चियां थीं, बेटा कोई नहीं था। उन्होंने पूछा यहाँ कोई सखी है, तो इन्हें मालूम हुआ कि इस शहर में एक मुसलमान और एक पारसी बहुत सखी हैं। तो उन्होंने सोचा कि मुसलमान के पास जाती हूँ। जब वो मुसलमान के पास पहुंची तो उन्होंने अपना मामला बताया कि मैं आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ, मेरा खाविंद फौत हो गया है और मैं बहुत मजबूर होकर यहाँ आई हूँ। तो उस मुसलमान ने कहा कि कोई सनद दिखाओ, यहाँ तो हर कोई कहता है कि मैं सैयद हूँ, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ। तो खातून ने कहा कि मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ, जान के लाले पड़े हुए हैं, मैं सनद कहाँ अपने साथ उठाती फिरूँ। खातून मायूस होकर आतिश परस्त के पास पहुँची और उसे कहा कि मैं मुसलमानों के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हूँ, मुझे कोई ठिकाना चाहिए। तो उस आतिश परस्त ने उस सैयदजादी को ठिकाना दिया और अपनी बीवी के साथ मिलकर सराय गया और इस सैयदजादी की बच्चियों को भी ले आया। उस मुसलमान ने रात को ख्वाब देखा कि जन्नत में एक महल के सामने खड़ा है और उसके दरवाजे पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। ये पूछता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महल किसका है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक ईमान वाले का है। वो मुसलमान कहता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी ईमान वाला हूँ, मुझे इनायत हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान वाला है तो गवाह पेश कर, तेरे पास क्या सनद है ईमान की? वो कांप गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी तुझसे ठिकाना मांगने आई, तूने उससे सनद मांगी कि अपनी सनद पेश कर। उसकी आंख खुली तो बहुत परेशान हुआ, नौकरों से पूछने लगा कि पता करो बीबी किधर गई। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो आतिश परस्त ले गया। उस मुसलमान ने सर्दी में जूते पहने न कपड़े, दौड़ लगाई और उस आतिश परस्त का दरवाज़ा खटखटाने लगा। आतिश परस्त बाहर निकला। उसने कहा कि मेरे मेहमान वापस करो। तो उसने कहा कि हजूर, वो तो मेरे मेहमान हैं। तो उस मुसलमान ने कहा कि मेरा सारा सरमाया ले ले, मैं तुम्हें 300 दिनार देता हूँ, मुझे मेरे मेहमान वापस कर दो। तो वो पारसी रोने लगा और कहा कि हजूर देखे बगैर सौदा किया था, अब जब देख लिया तो वापस नहीं हो सकता। जिस ख्वाब में तुझको धक्के मिले उस ख्वाब को मैंने भी देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे दूर किया और मेरी तरफ मुतवज्जा होकर कहा कि तूने मेरी बेटी को ठिकाना दिया, तुझे और तेरी नस्ल को जन्नत मुबारक हो। पारसी ने कहा कि मैं तो कलमा पढ़ चुका हूँ और मैं ईमान ला चुका हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल उर्दू कायनात को सब्सक्राइब भी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।